तो आज के ज्ञान में जो हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें यही है कि आगे हनुमान जी ने फिर क्या किया, आगे की जो रामचरितमानस के सुंदरकांड में क्या हुआ, ये हम देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो 27वें श्लोक से हम शुरू करते हैं कि जनक सुतई समुझाई करी बहुविधि धीरजुदीन चम चरण कमल सिरुनाई कपि गमनु राम पही कीन। हनुमान जी जो है बहुत प्रकार से माँ सीता को समझाते हैं, धैर्य देते हैं कि आप चिंता मत करो माँ, बस मैं जैसे ही जाके संदेश दूंगा भगवान श्री राम को तो तुरंत ही जो है वहां से आ जाएंगे, वहां से चल देंगे, इसलिए आप धैर्य धारण करो। उसके पश्चात जब जाते हैं तो एक चीज और करते हैं, वो बहुत ही गर्जना करते हैं, चलत महाधुनि गर्जे सी भारी गर्भ समय सुनी निश्चर नारी नागी सिंधु एहि पार ही आवा सबद खिलखिला कपिन सुनावा। और से सब बिलो की अनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्नतन तेज विराजा कीने सी राम चंद्र कर काजा। और जब वो जाते हैं तो बहुत गर्जना करते हैं, एक महाध्वनि निकालते हैं जिससे जो राक्षसों की स्त्रियां होती हैं उनके गर्भ भी गिर जाते हैं। फिर वो समुद्र लांग करके आ जाते हैं और बंदर, आपने देखा होगा ना आपस में बहुत सारे जब बंदर होते हैं तो कैसे की करके आवाजें करते हैं, वैसा आवाजें करने लगते हैं। और हनुमान जी को देख करके सब खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ अब वो आ गए तो ये इनका नया जन्म है, मतलब ये जो है मृत्यु से बच के आ गए, नया जन्म है। फिर सब बड़ी खुशी के साथ मिलते हैं और हनुमान जी का मुख इतना प्रसन्न होता है क्योंकि उन्होंने जब किसी को सफलता मिलती है कार्य में तो आप देखना उसका चेहरा कितना चमकता है। कोई भी कार्य हो, क्रिकेट में जीत हो या आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निकल के आ गए हो, कोई केस चल रहा हो, केस में आप विजयी हो जाते हो तो उस वक्त चेहरा देखना कितना चमकने लगता है। ठीक इसी प्रकार से हनुमान जी का मुख जो है शरीर चमकने लगता है। फिर सब मिलते हैं और मिलकर के बहुत खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे मछली को जल मिल जाता है। और सब हर्षित होकर के जो है पूछते पूछते सारा कैसे गए क्या, यूं यूं जैसे चर्चा करते हैं और बातें करते करते भगवान राम तक जाना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। सभी लोग जब जाता है तो मधुबन आता है, उसमें सभी जो है भीतर प्रवेश जैसे करते हैं तो अंगद की सम्मति से सब जो है फल खाने लग जाता है वहां, है ना। तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए रखवारे जब बरजने लागे मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों लात घूसों से उनको मार करके भगाने लग गए। फिर कहते हैं कि जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज सुनी सुग्रीव हर्ष कभी करी आए प्रभु। जब मधुबन में वो ये सब कांड कर रहे थे अंगद जी से परमिशन लेकर के, बाकी का किसी की कोई परवाह नहीं, कोई भी अगर रोकता टोकता तो उसको मारना पीटना शुरू कर देते थे। फिर सबने जाकर के जो है बताया कि भाई जो ऐसे अंगद राज जी शिकायत करते हैं कि अंगद राज जो ऐसे ऐसे जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, वन में कभी इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी ये पेड़ तोड़ रहे हैं, कभी वो तोड़ रहे हैं। तो सुग्रीव सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको ये पक्का हो जाता है कि निश्चित ही जीत हुई है, वरना वो ऐसे जो है खुशी के रूप में से फल फूल खा नहीं रहे होते, उदास बैठे होते। तो जो न होती सी तासुदी पाई मधुबन के फल सके की कोई, यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा आई समने ना वावत सीसा मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी राम कृपा बा काजू विशेष। सब जो है बहुत खुश हो जाते हैं, उनको विश्वास हो ही जाता है सुग्रीव जी को कि जो है इस मधुबन में घुस करके वो फल नहीं खा सकते थे, अगर काम नहीं होता तो सब फल खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, इसका मतलब काम हो गया है और सब सकुशल है। और मन में एक धन्यवाद का भाव उठता है कि भगवान श्री राम की कृपा से सब कार्य हो गया। आप भी अपनी आत्मा में अगर निरंतर रमण करोगे तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति आत्मा में रमण करेगा वो हनुमान की तरह ताकतवर होगा। जहां हनुमान जी हैं, जहां राम जी हैं, वहां कार्य सफल होता ही है। जिस प्रकार से गीता में आपने देखा होगा कि जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है वहां श्री विजय निश्चित है, ठीक इसी प्रकार से जहां हनुमान और राम जी हैं वहां विजय निश्चित है।
तो फिर आगे आप समझ रहे हो ना, सभी ग्रंथों का सार, कथाओं का सार, वहां कृष्ण और अर्जुन है, तो यहाँ राम और हनुमान है। काम सफल होना ही है। फिर कहते हैं कि हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य कर दिया है और सभी वानरों के प्राण भी बचा लिए हैं। सब वानर समेत अब हम राम जी के पास चलते हैं। और राम जी ने जब वानरों को आते देखा तो उनके मन में एक खुशी हुई, उनको विश्वास हुआ काम हो गया। और दोनों भाई स्फटिक शिला समझते हो ना, क्रिस्टल, जैसे कि हम क्रिस्टल देखते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल के पहाड़ होते हैं, उन क्रिस्टल शिला पे बैठे होते हैं, मतलब स्फटिक शिला पर। तो वो बहुत खुश होते हैं, दोनों भाई स्फटिक शिला पे बैठे होते हैं, और सभी वापस आकर के बारी बारी से उनको चरण स्पर्श, ऐसे चरणों में जैसे हम साष्टांग दंडवत करते हैं, ऐसे साष्टांग दंडवत करने लगते हैं। प्रीति सहित बेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पदगंज। तो रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिलते हैं, एक एक को यूं उठा करके, और कुशलता पूछते हैं। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल ही है। जामवंत फिर आगे कहते हैं कि राम जी, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हो उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही है। देवता, मनुष्य और सभी मुनि उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आप प्रसन्न हो। तो आप देखना, अगर आप अपने अंतरात्मा में आप अगर आप सामर्थ्यवान होते हो, आप ताकतवर हो, तो सब आपकी इज्जत करते हैं। देवता हो, दानव, मानव, सब आपकी इज्जत करेंगे। ताकतवर से मेरा तात्पर्य क्या है? अगर आपके भीतर राम नाम की संपत्ति है, आपके शरीर का ओरा है, जब तक आप में बल है, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। और जैसे जैसे बलहीन हो जाते हो, तो घर वाले ही, अपने बीवी बच्चे ही आपको जो है वैसा आदर नहीं देंगे जैसा जब आप ताकतवर थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब एक व्यक्ति, मैं मेरे नाना का ही नाम ले लेता हूं, जब वो जवानी में थे तो गांव के समस्त लोग डरा करते, और जब उनका बुढ़ापा आया और जब वो पलंग पकड़ लिया उन्होंने, पलंग पकड़ने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अब ज्यादा चलना फिरना बंद कर दिया। ऐसे चल जाते थे, शौचालय आदि चले गए, कोई पकड़ के ले गया, इस तरह से चल लेते थे। लेकिन जब पकड़ लिया तो जहां पूरा गांव डरता था, वहां उनके बेटे ही तू तड़ाक से बात करने लगे। तो इसीलिए आपका जब तक बल बना रहेगा, बल कैसे बनेगा? जो प्रभु से जुड़ा रहेगा, अपनी आत्मा से जुड़ा रहेगा, जो अपनी आत्मा के बल